इस मस्जिद के बाहरी आकर्षण को देखने के बाद में कुछ नज़दीक के आकर्षण वाले बिंदु को हम देख लेते हैं। एक सिंगल पत्थर पर देख सकते हैं कितनी बारीकी के साथ में उस कलाकार ने इस पत्थर को तराशा है, और यही वो चीज़ है जिसको हम देखने के लिए इन इमारतों को इतनी दूर दराज वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, ताकि आप भी उस चीज़ को समझ सकें। अब हम जाएंगे इस मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में, ताकि और आपको चीज़ें हम दिखा सकें। सामने की तरफ वाले हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है, और इस पूरी मस्जिद के अंदर वाले भाग को आप देख लीजिए कितना सुंदर आज के वक्त में बनाया गया है। और बस आप इमेजिन कीजिए कि जिस वक्त ये वाली मस्जिद यहाँ पे बन के तैयार हुई होगी, तब इसका जो आकर्षण है वो कितना अद्भुत और शानदार रहता होगा। इसके अंदर की आर्च बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी हुई है। यहाँ पर सभी लोग नमाज अदा करते हैं, और सामने की वॉल जो कि इस्लाम धर्म के अनुसार काफ़ी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और अब मैं आपको इसके थोड़े इधर के हिस्से भी दिखा देता हूँ। वर्तमान में यहाँ पे जो आपको वाइट रंग दिखाई दे रहा है ब्लैक के साथ में, ये तो बाद में किया गया है, क्योंकि पूरी मस्जिद पत्थर की बनाई गई थी। जो पत्थर बाहर लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर तरफ। और एक लास्ट वाले कक्ष में हम चलते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आइए। और ये देखिए दोस्तों, इसकी जो विशालता है यहाँ से तब आपको मालूम पड़ेगी जब आप अपनी नज़रों को ऊपर लेकर जाएंगे। और उस समय बिना किसी लकड़ी लोहे के गाटर के इतनी ज़बरदस्त इमारतें बनाई गई, जो इतने वर्षों के बाद भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। और यही है कारीगरी का बहुत अजब गजब नमूना। ये जो वॉल यहाँ दिखाई दे रही है, इसका फेस होता है मक्का मदीने की तरफ, जहाँ पर लोग बैठकर नमाज अदा करते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके बाहरी हिस्से में। दोस्तों जो ये जौनपुर है ना, इसको शिराज ए हिंद का टाइटल भी दिया गया था। जो शिराज एक नगर, एक शहर है, और ये पड़ता है आपका फरगना के अंदर। उसी फरगना की तर्ज पर इब्राहिम शाह जो शर्की थे, उन्होंने जब यहाँ पर काफ़ी सारी कला और विद्या, सांस्कृतिक स्थापत्य कला का निर्माण किया, तो उन्हें ही टाइटल दिया गया था शिराज ए हिंद का। और जौनपुर दिल्ली और बंगाल के बिल्कुल मध्यस्थ भाग में आता था। इसी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा किला भी बना हुआ है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से उसका संबंध बताया जाता है। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जिस समय बंगाल की तरफ कूच कर रहे थे, तो ऐसा बताते हैं कि कुछ 5-6 महीने के लिए उन्होंने यहाँ पे शरण भी ली थी, और एक किले का निर्माण कराया था अपनी सेना के लिए, जिसको हम जौनपुर का किले के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारी मस्जिदें यहाँ पर, उनको भी हम एक एक करके कवर करेंगे। और आज हमें मौका मिला था जौनपुर के इस स्थल पर आकर इस मस्जिद को कवर करने का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ, ख्वाजा जहाँ मलिक सरवर के द्वारा जो शर्की राजवंश है उसकी स्थापना कर दी गई थी 1398 के समय में। और ये वही समय था जिस समय दिल्ली के ऊपर तैमूर लंग ने कर दिया था हमला। और तुगलक शासनकाल के ही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक खुद वहाँ से भाग गए थे गुजरात में। और उस समय भारत के अलग अलग हिस्सों पर जितने भी छोटी बड़ी रियासतें चल रही थी, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिसमें से एक जौनपुर की रियासत भी थी। और यहाँ पर जो उस समय के सूबेदार थे, उस समय के जो वजीर थे, वो खुद एक ख्वाजा सरा थे, यानी कि एक किन्नर थे, एक हिजड़े थे। और शर्की राजवंश की जो शुरुआत है वो एक हिजड़े के द्वारा की गई थी। और उन्होंने ही एक बेटे को अपने मरने से पहले ही गोद ले लिया था,
जिन्होंने शर्की राजवंश को आगे बढ़ाया, और उनका नाम है मलिक कर्णफुल। और उसके बाद के जो शर्की राजवंश के जो यहाँ पे एक शासक बने इब्राहिम शाह शर्की, फिर बाद में बनते हैं महमूद शाह शर्की, मोहम्मद शाह शर्की, और अंत बनता है हुसैन शाह शर्की। और उन्हीं के द्वारा ये मस्जिद बनवाई गई थी। और इसमें साफ तौर पर शर्की की जो स्थापत्य कला है, जो निर्माण शैली है, वो देखने को हमें मिल रही है। और इसी के साथ में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जो कमरे बने हुए हैं दोस्तों, ये कतारबद्ध तरीके से। इन कमरों के अंदर जितने भी शरणार्थी आते हैं काफ़ी दूर दराज वाले क्षेत्र से, उन लोगों के रुकने की व्यवस्था यहाँ पर पहले से ही की गई थी। इसलिए आज भी इन कमरों का इस्तेमाल रुकने के लिए ही किया जाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पर मदरसा चलता है, जहाँ पर उर्दू और अरबिक जो तालीम होते हैं उसको सिखाया जाता है। जुम्मे की नमाज के वक्त यहाँ पर पूरे इस ग्राउंड के अंदर जितने भी लोग हैं वो आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर उस समय देखने को हमें मिलती है। भारत के अनेक अजूबों के अंदर इसको हम शामिल कर सकते हैं, इसकी ऊंचाई की वजह से, इसकी उस टेक्निक की वजह से, जो यहाँ पर शर्की हुकूमत की एक पहचान आज भी ज़िंदा करे हुए है। तो दोस्तों, इसी ऐतिहासिक पलों के साथ में अपनी इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अपने अगले भाग की तरफ कूच करते हैं, ताकि आपको जौनपुर की उस बारीक इतिहास आपको रूबरू करा सकें जो अभी तक किताबों के पन्नों में दब चुका था, छुप चुका था। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।